हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 मनी। चैप्टर 10 मनी का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सभी होमवर्क से चैप्टर 9 के लेफ्ट पार्ट्स कंप्लीट करके आए होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 मनी, जो कि गिवन है पेज नंबर 95 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 95 ओपन कर लीजिए। आई होप पेज नंबर 95 पर आप सभी को हेडिंग मिल गई होगी चैप्टर 10 मनी। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। In the previous class, we learned that money is needed to buy the things we need. यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रीवियस क्लास, इससे पहली क्लास में आप सभी ने ये सीखा ही है, ये जाना ही है कि मनी, पैसे किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हमें उस चीज़ की क्या वैल्यू पे करनी पड़ेगी, मनी पे करना पड़ेगा। लेट्स लर्न मोर अबाउट मनी। एंड अब हम मनी के बारे में इस क्लास में भी पढ़ेंगे और ज़्यादा और अच्छे से अब हम मनी को समझेंगे। इन आवर कंट्री इंडिया, मनी इज यूज्ड एज पैसे एंड रुपीस। तो हमारे देश में, हमारी कंट्री में, इट मीन्स इंडिया में जो मनी है, पैसा है, वो किस रूप में माना जाता है? रुपीस एंड पैसे में। ओके स्टूडेंट्स, इन इंडिया, इन आवर कंट्री इंडिया, मनी इज यूज्ड एज पैसे एंड रुपीस। तो मनी किस फॉर्म में यूज किया जाता है? यहाँ पर रुपीस एंड पैसे की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। द कॉइन्स वी मोस्टली यूज नाउअडेज आर। तो स्टूडेंट्स, आज के समय में जो सिक्के हम यूज करते हैं, जो कॉइन्स हम यूज करते हैं, वो किस किस कौन कौन सी वैल्यू के होते हैं? 50 पैसा कॉइन, देन 1 रुपी कॉइन। स्टूडेंट्स, ये कॉइन्स आपकी बुक में वेल डिफाइंड, मतलब बहुत ही अच्छे से बने गए हैं, जैसे वो रियल में दिखाई देते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं उसका एक स्पेसिमेन ड्रॉ कर रही हूँ, वो कॉइन आप ढंग से नहीं पता लगा पाओगे, वो आप अपनी बुक में ही देखोगे तभी वहाँ पता लगा पाओगे कि रियल लाइफ में वो कॉइन्स कैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर जस्ट हम मेंशन कर रहे हैं दैट ये 50 पैसा कॉइन हो गया, ये 1 रुपी कॉइन हो गया, then 2 rupee, and lastly 5 rupee coin। तो ये कुछ कॉइन्स हैं स्टूडेंट्स जो आज के समय में यूज होते हैं। 50 पैसा कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन। इसके साथ ही साथ आज के दिनों में नाउअडेज में 10 रुपी कॉइन भी यूज होने लगा है। राइट स्टूडेंट्स? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बताया गया है कि 1 रुपी में
1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। राइट स्टूडेंट्स, 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे। इट मीन्स 100 पैसे को मिलाकर 1 रुपया या 1 रुपी बनता है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आपको कुछ कॉइन्स दिए हैं एंड उनके बीच में प्लस का साइन लिख के दिया हुआ है। एंड क्या बोला गया है? वी राइट 1 रुपी एंड 50 पैसे एज, तो 1 रुपी प्लस 50 पैसे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी राइट 1 रुपी and 50 पैसे एज, हम 1 रुपये 50 पैसे को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स रुपीस, ये साइन आपका रुपीस का होता है, रुपीस 1.50। ओके स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रुपीस और पैसे को अलग अलग कर रहा है ये पॉइंट। तो ये क्या हो गया? रुपीस 1.50। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 रुपी एंड 50 पैसे को। क्लियर है सभी को? इसी तरीके से आगे दिया गया है 1 रुपी प्लस 50 पैसे प्लस 50 पैसे। तो स्टूडेंट्स आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है 50 पैसे एंड 50 पैसे। तो जैसे कि आपको फॉर्मूले में बताया गया है 1 रुपी 100 पैसे के बराबर होता है, तो 50 पैसे प्लस 50 पैसे इज इक्वल्स टू 100 पैसे एंड 100 पैसे तो 1 रुपए के बराबर होता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 1 रुपी प्लस 1 रुपी, इट मीन्स 2 रुपी। तो हम लिख सकते हैं वी राइट, अब 2 रुपीस को आप कैसे लिखेंगे? रुपीस का साइन 2 डेसिमल या 2.00। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट है 2 रुपीस एंड 50 पैसे। तो इसे हम लिख सकते हैं वी राइट ₹2 and 50 पैसे एज रुपीस, ये हमारा रुपीस का साइन है, 2 रुपीस है तो 2 रुपीस 50 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम 2 रुपीस 50 पैसे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 डेसिमल या 2.50। क्लियर है सभी को? नाउ लास्ट है 2 रुपीस
प्लस 1 रुपी प्लस 50 पैसे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, वी राइट दिस एज वी राइट, तो कितने रुपीज हैं? 2 + 1 3। वी राइट 3 रुपीज एंड 50 पैसे आज। तो ये हो गया हमारा रुपीस का साइन। कितने रुपीस हैं? 3। तो ये हो जाएगा 3.50। इट मीन्स 3 रुपीज 50 पैसे। क्लियर है सभी को? तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, इट मीन्स नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 96 पर। तो स्टूडेंट्स 96 पर हमें क्वेश्चन दिया गया है जो कि है ऐड एंड राइट द आंसर इन द बॉक्सेस। ऐड and write, add and write the answer in the boxes. राइट स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर पहले ऐड कराना है एंड देन उस एडेड अमाउंट को लिखना होगा किस फॉर्म में? बॉक्सेस के अंदर लिखना होगा रुपीज एंड पैसे की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है 50 पैसे प्लस 1 रुपी प्लस 5 रुपी। तो ये टोटल हो गया 5 + 1 6 रुपी 50 पैसे। तो आप यहां पर लिखेंगे 6 रुपीज 6 रुपीज एंड 50 पैसे। राइट स्टूडेंट्स, कैसे हमने 6 रुपीज निकाला? 5 + 1 6 एंड पैसे बच गए थे 50। तो ये टोटल अमाउंट हो गई, टोटल मनी हो गया 6 रुपीज 50 पैसे। क्लियर है सभी को? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर जो कि है 5 रुपीज प्लस अगेन 5 रुपीज प्लस 2 रुपीज। इट मीन्स कितने रुपीज हो जाएंगे एंड कितने पैसे? तो 5 + 5 10 एंड 10 + 2 12। तो हो जाएगा 12 रुपीज एंड 0 पैसे। बिकॉज पैसे की अमाउंट यहां पर दी ही नहीं गई है।
तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ क्या होगा, रुपीस। 12 रुपीज एंड 0 पैसे। क्लियर है सभी को? नाउ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 50 पैसे, 2 रुपीज प्लस 1 रुपी। तो इधर हमारे कितने रुपीज हो जाएंगे स्टूडेंट्स? तो यहां हमारे हो जाएंगे 2 + 1 3 रुपीज एंड 50 पैसे, बिकॉज 2 + 1 3 रुपीज 50 पैसे। क्लियर है सभी को? तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है स्टूडेंट्स, द पॉइंट सेपरेट्स रुपीज फ्रॉम पैसे। इट मीन्स अभी तक जो अमाउंट हम लिख रहे थे एंड उसमें जो पॉइंट लगा रहे थे वो पॉइंट रुपीज और पैसे को सेपरेट करने के लिए लिखा जाता है। सेपरेट मीन्स अलग दर्शाने के लिए। क्या है? द पॉइंट separates rupees फ्रॉम पैसे। तो जो पॉइंट है वो रुपीस और पैसे को क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग करता है। इट मीन्स जैसे हमें नीचे दिया गया है रुपीस 1.30, इसका मतलब है स्टूडेंट्स यहां पर है 1 रुपी 30 पैसे। तो जब आप इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे इस अमाउंट को तो आप लिखेंगे इट मीन्स 1 रुपी एंड 30 पैसे। राइट स्टूडेंट्स? क्लियर है सभी को? इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू दी गई है रुपीज 2.45। इसका मतलब है 2 रुपीज 45 पैसे। एंड हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 2 rupees and 45 पैसे। राइट स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट वैल्यू जो कि है रुपी 3.50। It means 3 rupees 50 पैसे।
हम इस अमाउंट को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? इट मीन्स ₹3 and 50 पैसे. Right students? ₹3 and 50 पैसे. Next, ₹4.25. It means ₹4 and 25 पैसे. Right students? Now last है ₹5.40. It means ₹5 and 40 पैसे. राइट स्टूडेंट्स? तो ये कंसेप्ट भी हमारा हो गया है फिनिश. आप सभी को आज सिखाए गए कंसेप्ट्स को होमवर्क से रिवाइज करके आना है. आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. बाय बाय, टेक केयर.